we will do the energy density of an capacitor. ठीक है. Now energy density is the energy per unit volume. ठीक है. एनर्जी तो हमें पता है, ये तीन फॉर्मूले हैं. व्हेन इट इज एनर्जी इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम देन इट इज एनर्जी डेंसिटी. तो पहले इसको ये जो फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला उठाएंगे, जैसे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिया, तो इसको पहले इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा कि उसके अंदर वॉल्यूम का टर्म आए, तभी तो हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. तो पहले हम उसको उस फॉर्म में लाते हैं. तो वी हैव टू यूज सम फॉर्मूले जो हम कर चुके हैं. एक तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी. ठीक है ना. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. Second formula is E is equal to sigma by epsilon naught, or if we want sigma, sigma is equal to epsilon naught E. Now the charge on the capacitor वो होता है sigma A. In place of sigma we can write epsilon naught E. ठीक है. Now अब ये जो Q की वैल्यू, अब देखो इसके अंदर एरिया आ गया. ठीक है. Now we can introduce this formula in this, that is E is equal to Q square upon 2C. ठीक है. ये फॉर्मूला है. So in place of Q we can write this epsilon naught E A whole square upon 2C. तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट. देखो एक एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी हम, चलो पहले वैसे कर लेते हैं, ई ए होल स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ सी वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ठीक है. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाता है. एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, सिंस डी इज द सेकंड डिनोमिनेटर, ऊपर चला जाएगा. एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाएगा, एक ए से एक एरिया डिवाइड हो जाएगा. सो हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ए डी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो एनर्जी वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डी, दैट इज द एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, हो जाएगा वॉल्यूम. So in place of volume we can write area into D, that is A into distance. E का हमने फॉर्मूला निकाला था, ये रहा E, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाय ए डी. ए डी एंड ए डी डिवाइड हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. This is the formula for energy density. Next we will do the relations or the effect of dielectric on various parameters. ठीक है. अलग अलग पैरामीटर्स जो हमने किए, चार्ज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी या कैपेसिटेंस है, उन पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है. अब देखो डाइलेक्ट्रिक हमने दो तरीके से पढ़े थे. एक तो था कि व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ये जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर से. एंड सेकेंड हमने एक किया था डाइलेक्ट्रिक का व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल सी व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड.
ठीक है। बैटरी इज डिसकनेक्टेड। अब बैटरी कनेक्ट नहीं है कैपेसिटर से, सो अगर हम ये पहला पैरामीटर लेते हैं चार्ज क्यू, ठीक है ना। बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कोई एक्सेस चार्जेस इसको नहीं मिल रहे कैपेसिटर्स को, क्योंकि जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसकी चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, तो उसके चार्जेस में चेंज होता है, उसके जो नंबर ऑफ चार्जेस है उसमें चेंज होता है। लेकिन अब बैटरी ही कनेक्टेड नहीं है तो क्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये कैसा होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट वो जो इनिशियल इसके पास चार्ज था कैपेसिटर के पास, ठीक है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब डाइलेक्ट्रिक मतलब ये जो कैपेसिटर, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बना था कि एक यहाँ पर प्लस चार्जेस थे, ठीक है, इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस कर दिए सेकंड प्लेट पे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि एक अंदर एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है ना। उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा आ गया था, कुछ उसमें रिडक्शन आ गया था। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और कितना डिक्रीज होता है, बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स वो डिक्रीज हो जाता है। तो ई is equal to E naught upon epsilon r, where epsilon r is the dielectric constant। और अगर हम ये बोले कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 1 है, अगर ए 1 तो नहीं होता है, जैसे अगर एप्सिलॉन नॉट है यानी कि एयर या वैक्यूम है, तो हम वो उसकी वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट, या जो भी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। थर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा, क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि ये चार्जेस पॉजिटिव थे। पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिविटी। तो ये जब पॉजिटिव चार्जेस थे, पहले से सिस्टम में ये पॉजिटिव चार्जेस थे, अब नेगेटिव चार्जेस भी आ गए, तो ओवरऑल ये जो सिस्टम बना, ये जो दो प्लेट्स का सिस्टम बना, ये कैपेसिटर बना, इसका ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो पोटेंशियल होगा वो कुछ उसमें रिडक्शन हो जाएगा। और हम इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू ई डॉट डी ये होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स पोटेंशियल में भी रिडक्शन होगा। ई हमने किया था ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर इंटू डी, तो ये तो क्या है, इनिशियल पोटेंशियल ई नॉट इंटू डी, where d is the distance between the two plates, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। सी कैपेसिटेंस में कैसे चेंज आता है, सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो क्यू हमने क्या बोला, वो तो इनिशियली है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। सेकेंड डिनोमिनेटर है तो एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। क्यू नॉट अपॉन वी नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, दैट इज एप्सिलॉन आर सी नॉट। तो कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस। और ये हम डिराइव भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। यू का फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ सी वी कैन राइट एप्सिलॉन आर सी नॉट, इन प्लेस ऑफ वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। सो आ गया ये हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन आर सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो 1/2 इधर लिख देते हैं,
ठीक है। 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इज द इनिशियल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू यू नॉट बाय एप्सिलॉन आर। दैट मीन्स एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हम कब कर रहे हैं, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर से। अभी हम क्या करेंगे, बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से। ठीक है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का काम क्या होता है कि वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है, तभी तो करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, नॉर्मली हम घर में भी देखते हैं तो कंटिन्यूअस करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि बैटरी का काम ही क्या होता है कि वो जैसे दो पॉइंट्स हैं सर्किट के, वो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको हमेशा मेंटेन रखती है, वो उसको कम नहीं होने देती पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है ना, बैटरी का काम ही ये होता है। तो अब बैटरी कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो कैपेसिटर्स के बीच में वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है ना, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वो बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट। सेकेंड वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज E इज इक्वल टू V बाय D। दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट बाय D, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, तो वैसे भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट वी विल सी कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस से पहले हम चार्ज देख लेते हैं। चार्ज, ठीक है, चार्ज अब क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, हमने इसको क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है, क्योंकि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, और जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो अब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई, और चार्जिंग स्टार्ट हो गई दैट मीन्स इसका जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा। और किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक है ना, इसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि हमने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा चार्ज पे, कि कितना चार्ज को वो अलाउ कर रहा है कि वो इंड्यूस हो जाए। So the new charge will be the epsilon r times of the initial charge. Next we will see capacitance. कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला लगा देंगे, दैट C इज इक्वल टू Q बाय V। Q की जगह एप्सिलॉन R Q नॉट अपॉन V नॉट। ठीक है, Q नॉट अपॉन V नॉट इज द इनिशियल चार्ज, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C नॉट। सो एक यही क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, जो हर कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो भी इट्स एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट, चाहे बैटरी कनेक्ट हो तो भी इट्स एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस whether the battery is disconnected or connected. अच्छा, नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी stored, again U is equal to half CV square, half in place of C, epsilon R, C naught in place of V, V naught। सो ये सब मिलके क्या बन जाएंगे, इनिशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ U नॉट। एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड।